Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to Sir Hasnan's English Language Academy। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस सीखा था वोकैबुलरी और वर्ड्स के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वोकैबुलरी और वर्ड्स के डिफरेंस को 2 से 3 पार्ट्स में सीखेंगे। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है ये बिल्डिंग्स के हवाले से है। आप देख सकते हैं कि ऐसी बिल्डिंग जिसमें डिफरेंट फ्लैट्स बने हुए होते हैं इसको ब्रिटिश इंग्लिश में ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स कहते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको अपार्टमेंट बिल्डिंग कहा जाता है। और जब हम इस बिल्डिंग के किसी एक फ्लैट की बात करते हैं तो ये फ्लैट ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, जबकि इसी फ्लैट को अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट कहा जाता है। अब हम स्टोरीज की बात करते हैं कि जो बिल्डिंग होती है उसमें जो ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर्स होते हैं, इसमें अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंस है। हम जिस ग्राउंड फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर कहते हैं वो सबसे निचला फ्लैट होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको फर्स्ट फ्लोर और कहीं कहीं ग्राउंड फ्लोर भी कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में जिस फ्लैट को या जिस स्टोरी को फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में उसको सेकंड फ्लोर कहा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट में जो लास्ट लेटर है जिसे हम Z कहते हैं, ये Z ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको Z कहा जाता है। और सेंटेंस के आखिर में जो डॉट हम लगाते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको पीरियड कहा जाता है। और जो ज़ीरो हम लिखते हैं या कहते हैं इसे ब्रिटिश इंग्लिश में नॉट कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में ज़ीरो कहा जाता है। जब कभी हम किसी को लेटर लिखते हैं तो उस लेटर पे एड्रेस के लास्ट में एक कोड लिखा जाता है जो एरिया कोड कहलाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में इस एरिया कोड को पोस्टल कोड कहते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको जिप कोड कहते हैं। और दोस्तों, जब कभी हमारा बाहर का खाने का दिल चाहता है तो हम फूड ऑर्डर कर देते हैं, वो घर पहुंच जाता है। या कभी कभी हम खुद उस होटल या रेस्टोरेंट जाकर खाना लेकर आते हैं। तो जो खाना हम किसी होटल या रेस्टोरेंट से लेकर आते हैं इसे ब्रिटिश इंग्लिश में टेक अवे कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में टेक आउट कहा जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स वगैरह पर एक चार्ट लगा हुआ होता है फ्लाइट्स का, या किसी भी चार्ट को ब्रिटिश इंग्लिश में टाइम टेबल कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में स्केड्यूल या शेड्यूल कहा जाता है। स्केड्यूल या शेड्यूल दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही हैं। टाइम टेबल इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड स्केड्यूल या शेड्यूल इन अमेरिकन इंग्लिश। जब कभी हम पेंसिल से कुछ लिखते हैं और उसमें कोई गलती हो जाए लिखने में तो हम इरेजर इस्तेमाल करते हैं। इरेजर अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, जबकि रबर ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। हम जब किसी को कोई लेटर पोस्ट करते हैं तो ये जो पोस्ट करना होता है ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है पोस्ट, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसे मेल कहा जाता है। And now you must be familiar with the picture you see on your screens। अब तो ये चीज़ मौजूद नहीं है या शायद कहीं कहीं मौजूद हो, लेकिन ये हमारे मोबाइल्स में ज़रूर आ गई है। और इस चीज़ को हम टॉर्च कहते हैं, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। अमेरिकन इंग्लिश में इसको फ्लैश लाइट कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन को ब्रिटिश इंग्लिश में मोबाइल फ़ोन कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सेल फोन कहा जाता है। और जो कचरा, जिसको हम उर्दू या हिंदी में कचरा कहते हैं,
जो बेकार चीज़ें होती हैं, फेंकने की चीज़ें होती हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इस कचरे को रबिश कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको गार्बेज या ट्रैश कहा जाता है। और जिस ऑब्जेक्ट में हम ये कचरा फेंकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को ब्रिटिश इंग्लिश में बिन कहा जाता है, या अमूमन हमारे घरों में जो वर्ड यूज होता है वो है डस्टबिन, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इसको ट्रैश कैन कहा जाता है। बिन इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड ट्रैश कैन इन अमेरिकन इंग्लिश। छोटे बच्चे चूंकि वॉशरूम यूज नहीं कर सकते हैं तो उनको हम पैम्पर पहनाते हैं। इस पैम्पर को ब्रिटिश इंग्लिश में नैपी कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में डायपर कहा जाता है। और जब ये बच्चे रोते हैं तो इनको चुप कराने के लिए हम चुस्नी इनके मुंह में दे देते हैं। इस चुस्नी को ब्रिटिश इंग्लिश में डमी कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में पैसिफायर कहा जाता है। और हम जिस वॉशरूम को वॉशरूम कहते हैं उसको ब्रिटिश इंग्लिश में लू कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में रेस्टरूम या बाथरूम कहा जाता है। और जिस स्क्रीन पर हम डिफरेंट चैनल्स देखते हैं उस स्क्रीन को हम टेलीविज़न कहते हैं। टेलीविज़न अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है जिसकी शॉर्ट फॉर्म टीवी होती है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसी टेलीविज़न को टेली कहा जाता है। ऐसे ट्रेन स्टेशंस जो ज़मीन के अंदर यानी कि बेसमेंट में बनाए जाते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको अंडरग्राउंड कहा जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सबवे कहा जाता है। और जिस शॉप से हम मेडिसिन परचेज करते हैं, इस शॉप को अमूमन हम मेडिकल स्टोर कहते हैं, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको केमिस्ट्स कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में ड्रग स्टोर या फार्मेसी कहा जाता है। और कुछ अरसे पहले, कुछ सालों पहले बूथ्स लगे होते थे जहां से आप कॉलिंग कार्ड्स के जरिए कॉल कर सकते थे। अब तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो इन बूथ्स की, इन कॉलिंग कार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं रही। तो ये जो कॉलिंग बूथ्स होते थे इनको ब्रिटिश इंग्लिश में फ़ोन बॉक्स कहते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में फ़ोन बूथ कहते हैं। हम जो लाइन लगाते हैं, ये लाइन अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्यू कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपने बहुत सारे नए वर्ड्स सीखे होंगे। इन वर्ड्स में से बहुत सारे वर्ड्स से आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, लेकिन उनका मुतबादिल शायद ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश में आपको ना पता हो। आज आपको ये पता चल गया कि कोई भी वर्ड जो आप जानते थे वो ब्रिटिश वर्ड है या अमेरिकन वर्ड है, और अगर ब्रिटिश वर्ड है तो उसका अमेरिकन सब्स्टिट्यूट क्या है, और अगर अमेरिकन वर्ड है तो उसका ब्रिटिश सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन याद रखिएगा जब तक ये वर्ड्स आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं करेंगे, ये वर्ड्स आपके माइंड्स में, आपके ब्रेन्स में, आपकी मेमोरी में स्टे नहीं करेंगे। कीप यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर कॉन्वर्सेशन, इवन इन उर्दू। चाहे आप उर्दू कॉन्वर्सेशन करें या इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करें, आप इन वर्ड्स को यूज करें। और आपको याद रखना होगा कि कौन सा वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश का है और कौन सा अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोस में इन्हीं डिफरेंसेस के साथ ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।